मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है डबल इंटीग्रल यानी द्विसमाकल के बारे में बताऊंगा। अभी तक हमने एक चर वाले फलनों के समाकलन इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रल t1 से t2 एफ टी डी टी के बारे में पढ़ा है। आज हम दो चरों वाले समाकलन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। द्विसमाकल यानी डबल इंटीग्रल क्या होता है? माना एक्स वाई समतल में निश्चित क्षेत्र A है तथा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तथा y का फलन एफ एक्स वाई इसके प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। क्षेत्र A को n भागों में क्षेत्रफलों डेल्टा A1 डेल्टा A2 डॉट डॉट डेल्टा AN में विभाजित करते हैं। माना डेल्टा AI क्षेत्र में xi yi कोई स्विच बिंदु है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तब योगफल एफ x1 y1 डेल्टा A1 प्लस एफ x2 y2 डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट प्लस एफ xn yn डेल्टा AN इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n एफ xi yi डेल्टा AI ये बनाते हैं। यदि विभाजित क्षेत्रों की संख्या n का बढ़ाकर विभाजित क्षेत्रों का क्षेत्रफल इस प्रकार न्यून करें कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी तब डेल्टा n टेंस टू 0 हो। यदि इन प्रतिबंधों के साथ सीमाएं लिमिट्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन I इक्वल टू 1 टू n एफ xi yi डेल्टा AI का अस्तित्व इन एग्जिस्टेंस हो, जो विभाजित क्षेत्रों के उपविभाजन के तरीके से स्वतंत्र हो, इस सीमा को क्षेत्र A पर फलन एफ एक्स वाई का द्विसमाकलन डबल इंटीग्रल कहते हैं तथा इसे संकेत नोटेशन डबल इंटीग्रल A एफ एक्स वाई डी ए से व्यक्त करते हैं। देयरफॉर डबल इंटीग्रल A एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन I इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई वाई आई डेल्टा AI। इस प्रकार से इसको कि हम व्यक्त करते हैं। यानी इसके अंदर हम जो प्लेन जो है उसके अंदर एक निश्चित इनफाइनाइट एरिया जो है वो हम जैसे हमने A लिया, और ये जो A है इसको क्या है कि हम बराबर जैसे n भागों में इसको इस प्रकार बांटते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो जैसे डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा AN तक है, और इसके अंदर एक निश्चित जो एरिया है ना, हम जैसे डेल्टा AI, अगर I का मान जो हम 1 से लेकर n तक ले लें तो इसको डेल्टा AI में कह सकते हैं, और इसी के अंदर एक पॉइंट जो है ना xi yi है ना, वो हमने ले लिया कोई सा भी। तो ऐसे जो क्षेत्रफल जो हैं उन सब का हमने क्या किया है, योगफल किया, इनका योग किया है हर एक का। पहला जो है जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट जैसे xi yi है, अगर पहला क्षेत्र लेते हैं तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा, तो इसका जो योगफल करेंगे तो वो क्या एफ x1 y1 डेल्टा A1 के साथ हो जाएगा। ऐसे सेकंड थर्ड करके हमने ये n तक के जो क्षेत्रफलों का जो योग लिखा है उसको हमने समेशन के रूप में जो लिखा है ना, उसको हम समीकरण नंबर 1 कहा था। अब इसके अंदर जो ये n बराबर जो भाग हैं, अगर हम मान लो इनको और बढ़ाते जाएं तो बढ़ाने के बाद में क्या है, जो क्षेत्रफल जो हैं उनका मान क्या है, कम होता जाएगा, है ना। कम भी किस प्रकार से होगा कि अगर मान लो इसे n इन्फिनिटी तरफ जाता है तो ये डेल्टा AN है ना, वो क्या है फिर टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी वो क्षेत्रफल शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ये जो समीकरण नंबर जो 1 है, इस सीमा का अस्तित्व हो ना, तो इसी को हमने क्या है कि क्या कहा है, डबल इंटीग्रल कहा है, जिसका नोटेशन हमने ये लिखा है यहाँ पर। अब द्विसमाकल का मान कैसे ज्ञात करते हैं? इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल। यदि कर्व वक्र y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a तथा x इक्वल टू b से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो, a हो, तो जो द्विसमाकल है, जो डबल इंटीग्रल है, जो हमने ऊपर लिखा था डबल इंटीग्रल A एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू
तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं कि जैसे पहला है इंटीग्रल a से b, उसके बाद में f1x से f2x, fxy dx और dy। वैसे इसका कोई निश्चित नियम नहीं है ना, मैं इस बुक में इस प्रकार से इसको इसको दिखाते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि जैसे a से b है, जैसे हम ब्रैकेट को जब देखते हैं तो जैसे पहली जो लिमिट है वो किसकी है, x की है, दूसरी कौन सी है, y की है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो y जो है ना, ये वाला इंटीग्रल, इसको पहले सोल्व करते हैं। तो हमने a से b को बाहर लिख लिया और अंदर जो है वो हमने f1x, क्योंकि लिमिट किसकी है, y की है, तो f1x से f2x, fxy और dy इसको अंदर ले लिया और dx को हमने बाहर निकाल लिया। तो इसको पहले हम क्या सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जैसे ये x है इसको क्या है अचर मानकर, कांस्टेंट मानकर, ये जो fxy है उसका पहले हम क्या है y के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, यह हम द्विसमाकल को निम्न प्रकार लिखेंगे क्योंकि इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर x की लिमिट लिखी है, ये हमने y की लिखी है, तो fxy dx और dy, जिसका अर्थ ये होगा कि इसमें सबसे पहले इस x को अचर मानकर fxy का जो लिमिट्स जो हैं, ये जो y वाली है ना, y1 से y2 में इसका क्या है हम समाकलन करते हैं। इसके बाद में ये जो समीकरण जो फर्स्ट है उससे जो फंक्शन प्राप्त होता है उसका फिर x के सापेक्ष जो सीमाएं हैं, जो लिमिट्स हैं, x1 तथा x2 में समाकलन इसका करते हैं। ये इनको फिर क्या है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना उसकी सहायता से हम समझ रहे हैं। जैसे द्विसमाकल यानी डबल इंटीग्रल का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है हमें 0 से a, 0 से b, x² प्लस y² dx और dy। तो इसको हमने क्या सुविधा के लिए जैसे इसको i कह दिया, यानी इंटीग्रल i इक्वल टू 0 से a, 0 से b, x² प्लस y² dx और dy। तो यहाँ पर जैसे अभी आपको पहले बताया कि हम पहले जैसे ये है ना, ये 0 से a इस x की लिमिट है और 0 से b किसकी है, y की है। तो हम पहले क्या है कि इस 0 से b वाली को सोल्व करेंगे। तो इसको है ना हमने इस प्रकार से लिखा है 0 से a और फिर उसके बाद में 0 से b x² प्लस y² dy और dx को हमने बाहर लिख लिया है। तो अब इसमें 0 से a तो है ही है, अब अंदर वाले के अंदर क्या है कि हम जो y के सापेक्ष करेंगे तो जो x जो भी है उसको क्या लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने इसका इंटीग्रल किया है तो जो x² तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया y प्लस y² क्या हो गया y³ है ना, और इसकी जो लिमिट्स है ना हम लगा दी 0 से b इक्वल टू फिर इंटीग्रल 0 से a। अब हमने क्या है कि जहाँ y है वहाँ पहले अपर लिमिट b रखेंगे, उसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपर लिमिट रखी है y की जगह, तो ये x² b प्लस यहाँ b³/3, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे y की जगह तो दोनों जगह y है तो ये मान के आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में इंटीग्रल 0 से a है x² b प्लस b³/3 और dx। अब ये प्योरली किसकी है, x की लिमिट बच गई है जिसमें x के पद हैं। तो यहाँ पर इसको हम x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे b तो कांस्टेंट है, तो x² का हो गया x³/3 और b इंटू है ही, प्लस यहाँ पर b³/3 तो है ही, यहाँ पर क्या हो गया x हो गया और लिमिट हमने लगा दी 0 से a लगा दी। उसके बाद में फिर हमने क्या इसमें अपर लिमिट रखा है x की जगह, तो ये a³ इंटू b/3 प्लस फिर b³/3 और x की जगह रखा अपने a, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे x की जगह दोनों जगह तो वो आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आ गया a³ b/3 प्लस b³ a/3। अब इसके अंदर आप दोनों में देख रहे हैं कि ये ab/3 जो है ना हम इसको कॉमन ले सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में बच गया a² प्लस यहाँ पर क्या बच गया, b² बच गया। तो इस प्रकार से इस डबल इंटीग्रल का मान है ना हमने ये निकाला है। अब हम जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस धनात्मक पाद में यानी जो पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है उसमें जो क्षेत्र है जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो ये जो इंटीग्रल जो है x² पर y² dx और dy का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो अपने जो क्वेश्चन किया, जो एग्जाम्पल किया, उसके अंदर क्या है कि हमको क्या है कि x और y की लिमिट्स जो सीमाएं जो हमें दे रखी थी, इसके अंदर सीमाएं न दे के हमें क्या है कि जो समाकलन का क्षेत्र है ना एक वो दे दिया कि वो किससे घिरा हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं कि चित्रानुसार इसमें समाकलन का जो क्षेत्र है
वो जैसे छायांकित भाग द्वारा दिखाया गया है, जहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक सरल रेखा का समीकरण है जो एक्स एक्स तथा वाई एक्स पर 1 1 अंतखंड यानी इंटरसेप्ट काटती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे मान लो ये o है ना, ओ एक्स, ये तो क्या है एक्स एक्सिस है, और ओ वाई जो है वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने ये है ना ओ, ये क्या है मूल बिंदु है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हमने क्या जैसे इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, जैसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये जो a और b जो हैं वो x और y एक्स पे जो अंतखंड होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे x एक्स है, इसके ऊपर ये 1 दूरी पर एक इंटरसेप्ट काट दिया, ऐसे y एक्सिस पे क्या है कि वो 1 दूरी पे यहाँ काट दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि ये जो ए बिंदु है तो वो क्या हो गया, इस पर x का मान तो 1 हो गया और y का यहाँ पे 0। इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि x का मान तो क्या हो गया 0, y का मान क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से इस पॉइंट का है ना a और b को हमने जब मिला दिया तो ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 की इक्वेशन हो गई। तो उसके बाद में तो फिर हमें देखो ये x इक्वल टू 0 है ना, और ये y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 है। तो इनसे घिरा हुआ ये जो शेडेड जो है ना क्षेत्र, ये वाला ये समाकलन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समाकलन जो क्षेत्र है ना वो यहाँ पर क्या हो गया, ओ ए बी ओ हो गया है। तो चित्र के अनुसार तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तो जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक का वर्टिकल एक स्ट्रिप लेते हैं, पट्टी लेते हैं। तो इसके अंदर x की लिमिट निकालने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर x का मान जो है ना, ये जैसे इस लाइन से x का मान 0 है और ये यहाँ तक जो है ना ये मान कितना हुआ, तो यहाँ पर x का मान 1 है। तो यहाँ पर जो x की जो लिमिट है वो क्या होगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 हो गई। अब y के लिए क्या करते हैं कि y का मान जो है ना यहाँ से लेकर इस लाइन के सारे मान लो यहाँ तक चलता है, तो यहाँ वक्र के से हम निकालते हैं। तो इसके अंदर तो क्या हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया, और ये जो लाइन जो है ना इस लाइन के ऊपर y का मान कैसे बदलता है, 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पर हमने क्या y की जो लिमिट है वो क्या लिखी है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रल जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई इक्वल टू, तो यहाँ हमने पहले x की लिमिट रख दी 0 से 1, उसके बाद में y की रख दी 0 से 1 माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। अब इसको उसी प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। पहले ये x की लिमिट है, अंदर हमने y की लिमिट ले ली, उसके बाद में फिर 0 से 1 है और इसमें y को है ना हमने क्या किया इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये y आ जाएगा प्लस वाई क्यूब बाई 3, और ये लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स है ना मैंने रखी है यहाँ पर। उसके बाद में 0 से 1 है इंटीग्रल ये। उसके बाद में हमने इसमें क्या है कि जो अपर लिमिट जो है ना वो y की जगह रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 और ये dx। उसके बाद में फिर 0 से 1, फिर हमने देखो इसको थोड़ा सा और सिंपली कर लिया कि इसको अंदर इसको इंटू किया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस ये एक्स 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 dx। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रल करेंगे, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन यहाँ पर क्या माइनस का आ जाएगा, और ये पावर 4 नीचे 3 है तो 12 हो जाएगा, और लिमिट हमने लगा दी 0 से 1 लगा दी इक्वल टू। तो फिर हमने क्या पहले अपर लिमिट रखेंगे, एक्स जगह 1 रखेंगे तो ये 1/3 माइनस 1/4 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट में क्या है ये मान 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ रखेंगे तो क्या आ गया ये 1 माइनस 0 की पावर 4 यानी 1 आ गया, और माइनस का 12 है ये। इस प्रकार से ये आ गया 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/12। इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ये 4 माइनस 3 प्लस 1 तो कितना आ गया ऊपर 2/12 यानी 1/6 आ गया। फिर हम इक्वेशन और लेते हैं कि पैराबोला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रेखा कौन सी लाइन y इक्वल टू एक्स के मध्य क्षेत्र जो है ना उस पर इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले एक डायग्राम बनाया है। तो आप ये देख रहे हैं जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या पैराबोला है, तो ये y एक्सिस पे जाएगा। तो हमने देखो इस प्रकार से एक है ना ये वाला है ना आपको जो एरो से दिखा रखा है, तो ये तो क्या पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। उसके बाद में y इक्वल टू एक्स जो है वो इस ओरिजिन से गुजरती हुई क्या है कि लाइन है ना, तो अपने यहाँ y इक्वल टू एक्स यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पर ये लाइन और जो पैराबोला जो है उससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या है ओ है यहाँ पर ये। तो इसके लिए भी हम वापस क्या करते हैं कि यहाँ पर है ना एक तो जैसे हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ये वाली है ना अपने ये यहाँ पे क्षेत्र जो ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ना वो हमने आपको दिखा रखी है। तो इसके अनुसार तो एक तो हम क्या करते हैं कि मान लो ए पॉइंट जो है और ये इसको सोल्व किया हमने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स
इसको एक तरफ लाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसके फैक्टर किए तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से कि यहाँ पर जो एक्स की लिमिट जो है ना, वो तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे कि इसी तरह से एक्स की लिमिट जो है वो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगी। वाई की जो लिमिट है वो यहाँ पर क्या है कि इस से इस लाइन तक कैसे चलता है ना, है ना, यहाँ से लेकर इस लाइन से लाइन तक कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर है नीचे क्या है, कौन सा है ये वाला y के लिए पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर से x है ना, ये y की लिमिट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर है ना ये लिखा है y की लिमिट जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू x है। तो इस प्रकार से डबल इंटीग्रल एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट पहले हमने x लिखी 0 से 1, y की एक्स स्क्वायर से x, फिर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स और डी वाई। तो लिमिट है 0 से 1 और ये है ना, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स को अपने बाहर लिख लिया। तो इस प्रकार से पहले हमने वाई के सापेक्ष किया, तो एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट होगी एक्स स्क्वायर से एक्स ये। तो इक्वल टू 0 से 1, तो यहाँ पर पहले हमने अपर लिमिट वाई की जगह एक्स रखा, तो ये एक्स स्क्वायर तो है ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस फिर लोअर लिमिट यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखा तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर रखा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3 डी एक्स। अब इसको हमने फिर सोल्व किया, तो एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन 3 और डी एक्स। इसको और थोड़ा सोल्व किया तो एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 3 माइनस ये एक्स की पावर 6 बाई 2 माइनस एक्स की पावर 7 बाई 3। फिर इसका हमने क्या एक्स के सापेक्ष किया, तो ये एक्स की पावर 5 बाई 10 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 15 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 14 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 24 और 0 से 1 लिमिट लगा दी। फिर हमने क्या है कि ये अपर लिमिट इसमें रखी, तो 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 14 माइनस 1 बाई 24 और लोअर लिमिट रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया, ये 840 आ गया। तो यहाँ पर ये 84 प्लस 56 माइनस 60 और माइनस 35 आ जाएगा। ऊपर इनको क्या हमने प्लस और माइनस किया, तो ये 140 माइनस 94 अपॉन 840, ऊपर है ना 45 बच गया, नीचे 840 बच गया। इसको हमने जब काटा है यहाँ पर तो ये 3/56 हो गया। उसके बाद में फिर जैसे मान लो इक्वेशन और लिया हमने, जैसे 1 से 2 0 से 3y वाई डी एक्स डी वाई और डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जैसे अपने ये जो लिखा है उसके अनुसार ये जो लिमिट है वो तो किसकी है, y की है, और दूसरी वाली लिमिट किसकी है, x की है। तो हम इसको क्या कि पहले इसको है ना इस वाली को सोल्व करेंगे, तो ये x की लिमिट है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, पहले x को अंदर ले लिया, y को बाहर ले लिया, इंटीग्रल 1 से 2, इसमें y तो कांस्टेंट रहेगा और x का क्या हो जाएगा x, तो 0 से 3y इक्वल टू 1 से 2, y तो है यहाँ रखा x की जगह 3y और नीचे रखेंगे तो 0, तो ये आ गया हमारे पास में 3y स्क्वायर आ गया। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू वाई क्यूब अपॉन 3 और 1 से 2, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर रखा 2 की पावर क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो आ गया 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। इस प्रकार से हमने क्या है कि डबल इंटीग्रल को हम कैसे निकालते हैं ये हमने यहाँ समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।